आइए फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में आपको आज कानूनी विषय के साथ साथ एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जी हां, कहानी है एक युवा लड़के की जिसका बिल्कुल व्यू नाउ केस में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम तकरीबन 2 करोड़ रुपए डूब गया है। 6.5 करोड़ का घर और वजूद का संकट खड़ा हो गया है क्योंकि उसने बैंक में वो घर गिरवी रख के लोन लिया है। व्यू नाउ केस ने उसको पूरी तरह से उसकी कमर को, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, लेकिन वह संघर्षरत है। वह चैलेंज के तौर पर इसको ले रहा है और फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। जी हां, जम्मू के बाद एक बार एक कहानी दिल्ली से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, आपका वकील, आपका साथी, और आज फिर एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं जम्मू के 22 लाख रुपए के डूब जाने के बाद। देखिए, व्यू नाउ फ्रंट पर अभी तक सब कुछ निराशाजनक ही है और मैं प्रारंभ से कह रहा हूं कि कानून ऐसे ही काम करता है, पीएमएलए का कानून ऐसे ही चलता है। लेकिन लोग आशावान थे, आपको आशावान रहना चाहिए, आप जरूर रहिए। मेरी भी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं, आपको इंसाफ मिले, आपको न्याय मिले, आपको आपका हक मिले। तो जनाब, ईडी पूरी तत्परता से और सक्रियता से इस केस में पूरे टाइम पर आपने देखा कि प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल कर दिया, कोर्ट ने भी उसका संज्ञान ले लिया। आपने देखा कि आरिफ रिसार्ड जी की मेडिकल ग्राउंड पर इंटरिम बेल भी रिजेक्ट हो गई। आपने देखा कि किस तरह से और जो भी रियायतें व्यू नाउ कंपनी के डायरेक्टर्स, अरेस्टेड डायरेक्टर्स ने मांगी, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। एक मामला अपने पैसे को लेकर, रिस्टिट्यूशन को लेकर गुरनाम सिंह ने भी लगाया है, उसमें ईडी को और कंपनी को नोटिस जारी हुई है। उस केस में आगे क्या होगा उसका भी अपडेट हम देंगे। व्यू नाउ टीम की लीगल टीम पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मेरे प्रोफेशनल साथी हैं, वो जो भी कर रहे होंगे वो कंपनी के निदेशकों के निर्देश पे कर रहे होंगे और सोच समझकर ही कर रहे होंगे। हाँ, मुझे भी आपकी तरह अब डिम्पल खरूर और सुखविंदर खरूर जी के बिल का एप्लीकेशन पर सुनवाई का इंतजार है। लेकिन आज एक सच्ची कहानी। तो सच्ची कहानी यह है कि कुछ महीने पहले की बात है, मैं इसी तरह से व्यू नाउ पे वीडियो बना रहा था, तो आप जैसे बहुत सारे लोग जो मुझसे संपर्क करते हैं, कमेंट करते हैं, उसी तरह से एक युवक दिल्ली से मेरे कार्यालय में, दिल्ली कार्यालय में आया। उसकी उम्र शायद 30 वर्ष के आसपास रही होगी। उसका दिल्ली में मोबाइल का अपना अच्छा खासा बिजनेस है। उसने मुझसे कहा, सर, लोग तो डबल ट्रैप में फंसे हैं, अर्थात अपना पैसा गया, रेंट नहीं आ रहा है, मैं तो ट्रिपल ट्रैप में फंस गया हूं। मैंने पूछा कैसे? उसने कहा, पहला जाल कि व्यू नाउ कंपनी में 2 करोड़ रुपए से ऊपर का मेरा नुकसान हो गया है। दूसरा जाल, बैंक को हर महीने 2.5 लाख रुपए ईएमआई के तौर पर मुझे चुकाना पड़ता है। तीसरा जाल, मेरी 6 करोड़ 6.5 करोड़ की पुश्तैनी प्रॉपर्टी के पर भी सवालिया निशान लग गया है कि स्वाभाविक है, जब मैं लोन नहीं दे पाऊंगा, मेरा अकाउंट एनपीए होगा, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को सीज करेगी, उसके नीलामी की कार्रवाई को प्रारंभ करेगी। उसने मुझसे मदद मांगी क्योंकि उसने मेरा वीडियो देखा था जिसमें मैंने कहा था कि अगर जो लोग लोन लेकर व्यू नाउ केस में फंस गए हैं, मैं उनकी मदद कर सकता हूं। पर जब मैंने केस देखा तो यह केस तो मामला अगेंस्ट प्राइम प्रॉपर्टी का था। बैंक के पास सिक्योरिटी थी
और बैंक की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। पैसे सिर्फ दिए 2 करोड़ और हाथ में है प्रॉपर्टी 6.5 करोड़ की। ऐसे गोल्डन गूज को, ऐसे गोल्डन जैकपॉट को कोई क्यों जाने देगा भला। फिर भी हमने लड़ने का फैसला किया और पर शुरुआत आसान नहीं थी। वह भी बाकी लोगों की तरह कुछ संशय में था, कुछ शक में और शुबह में था। सर ग्रुप बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, आप परसेंटेज पे काम कर लो, आदि आदि। पर मैंने साफ कहा, देखो भाई, मैं एक साधारण वकील हूं और मैं पूरी तरह से एडवोकेट एक्ट के तहत ही काम कर सकता हूं। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने मेरी सर्विसेज हायर की और यहीं से लड़ाई शुरू हुई उसकी खुद के लिए और जिंदगी के लिए। तो जो संदेश है कि देखिए, केस का जो होगा होगा, आप अपना वकील हायर करेंगे या नहीं करेंगे, किसको करेंगे वो कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल वक्त आ गया है अपनी लड़ाई खुद लड़ने का और अपनी जिंदगी को वापस जीने का, वापस खड़ा करने का, जैसे यह 30 वर्षीय लड़का युवक दिल्ली का कर रहा है। उसने कहीं जॉब ज्वाइन किया है और जॉब के से जो सैलरी मिल रही है उससे वह अपनी लड़ाई को, कानूनी लड़ाई को और ईएमआई की लड़ाई को, दोनों को लड़ने का प्रयास कर रहा है। हाँ, उसने कुछ कानूनी कदम उठाने का फैसला किया है। मैं नहीं जानता यह कानूनी कदम उसको कितना और कब रिलीफ दिला पाएगा, पर इतना जरूर विश्वास से कह सकता हूं कि उसकी आवाज कानून में दर्ज होगी। उसकी शिकायत जेन्युइन है, कोई इस पर सवाल नहीं उठा पाएगा। उसकी शिकायत लीगल है, यह भी प्रूव हो गया। उसकी शिकायत डॉक्यूमेंटेड है, यह भी प्रूव हो गया। और उसका अमाउंट क्वांटिफाइड है, उसके पास उसका प्रूफ है, यह भी साबित हो गया। और सबसे बड़ी बात कि अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसका वकील दोस्त है और अब वो शांत नहीं है, परेशान नहीं है, बहकावे में नहीं है, वह अपनी लड़ाई लड़ रहा है। एक मजबूत कानून का साथ मिलने के बाद उसका डर भी कम हुआ है, उसका विश्वास भी लौटा है और उसका कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त बूस्ट अप हुआ है। मॉरल हाई है। विपरीत परिस्थितियों में यही सारे हथियार होते हैं जिनके सहारे आप युद्ध जीतते हैं। अब उसे लगने लगा है कि उसने कुछ तो किया है, एक्शन तो लिया है। तो अगर आप भी उस पेरीफेरी पे बैठे हैं जहां संशय में हैं, करूं ना करूं, तो उठिए, एक्शन लीजिए। अब वो मुझे बहुत ज्यादा कॉल भी नहीं करता। शुरू में बहुत परेशान था, बहुत कॉल आते थे, क्योंकि शायद उसे अब अपने आप पर और अपने केस पर भरोसा हो गया है। वह किसी जॉब में लगा है, बिजी है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कभी कभी वह व्हाट्सएप ग्रुप पर व्यू नाउ के मुझे मैसेज करता है, कुछ मैसेज दूसरे ग्रुप्स के फॉरवर्ड करता है। मैं उन सब लोगों के लिए आज दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जो विपरीत परिस्थितियों में इस केस के बाद, चाहे गलती किसी की भी हो, मजबूरी में तिल तिल कर जीने को मजबूर हो गए। और मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो निगेटिव थिंकिंग में डूबे हुए हैं। फिर एक दिन उसका कॉल आया, उसी युवा लड़के का, 30 वर्षीय का। सर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये एपिसोड, इसको जरूर देखिएगा। मतलब जो ये भाग है हमारे वीडियो का। जिस व्यक्ति को मुझे फीस देने के पैसे, जो व्यक्ति लड़ना नहीं चाहता था, जिसको डर सता रही थी कि उसका घर नीलाम हो जाएगा,
महीने भर के अंदर जॉब मिलने के अंदर उसका कॉल आया, सर क्या कोई वन टाइम सेटलमेंट का भी तरीका हो सकता है? मैं दंग था कि अब बालक 2 करोड़ रुपए लाएगा कहां से। मैं हैरान रह गया। जो लड़का कुछ दिन पहले मेरी छोटी सी फीस देने से हिचकिचा रहा था, वह आज 6-6.5 करोड़ के अपने घर को बचाने के लिए ओटीएस की बात कर रहा है। गजब का कॉन्फिडेंस। सलाम है तुम्हें हीरो। मैंने उसे सलाम किया और कहा, हम शुरुआत करेंगे। बैंक को लिखकर अपना नुकसान क्वांटिफाई करके हम इस लड़ाई को सही दिशा देंगे। दोस्तों, इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी सार यही है कि अगर आप शौक से बाहर नहीं आएंगे तो न घर बचेगा, न इज्जत बचेगी और न पैसा बचेगा और न ही बचेगी आपकी जिंदगी। आपको अपनी कानूनी लड़ाई प्रोफेशनल्स के हाथ पर छोड़ देनी चाहिए। सही प्रोफेशनल की तलाश कीजिए और उनको भिड़ा दीजिए लड़ने के लिए और खुद जिंदगी की लड़ाई लड़िए। यही तरीका है इस मुसीबत से निकलने का। लीगल एक्शन लेना है स्ट्रेटेजिकली, टाइमली एंड प्रोफेशनली। 3 ही मंत्र है, लीगल एक्शन, स्ट्रेटेजिकली, टाइमली एंड प्रोफेशनली। अगले एपिसोड में और अपडेट लेकर आऊंगा इस केस के सिलसिले में और आपसे रूबरू होऊंगा, बात करूंगा, मुलाकात करूंगा। आपके आसपास जिस तरह के भी हेल्प मौजूद हैं, चाहे वो यूट्यूबर साथी, जो यूट्यूबर आर्मी जो इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनसे मदद लेने की बात पहुंच रही है, उनसे बात करिए। स्थानीय वकीलों से बात करिए, अपने एल्डर्स से बात करिए, समझ रखने वालों से बात कीजिए, मदद जरूर लीजिए। देखते रहिए 4C सुप्रीम लॉ, जहां कानून बोलता है और सच्चाई सामने आती है। जय हिंद, जय न्याय। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका वकील, आपका साथी, सुप्रीम कोर्ट से सीधे आपकी आवाज बनकर। धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी अगले विषय के साथ अगले एपिसोड में।